Hello viewers, welcome back to our channel LTT. Let's Tax Talk. This is CA श्रुति गुप्ता. आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है टैक्स ऑडिट. टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट. हम आज जानेंगे कौन असेसीज हैं, कौन सी ऐसी इनकम है जहाँ पे एक असेसी को टैक्स ऑडिट कराना जरूरी होता है अंडर सेक्शन 44AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट. अंडर सेक्शन 44AB, every person having income from business and profession with certain points are required to get its accounts audited. अब हम पॉइंट बाय पॉइंट ये डिस्कस करते हैं कि एक असेसी का अगर इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है तो कौन से ऐसे पॉइंट्स होंगे, कौन से ऐसी फिगर्स होंगी जहाँ पे असेसी को टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी होगा. तो पहले लेते हैं कि अगर किसी की बिजनेस इनकम है. फर्स्ट पॉइंट है एनी असेसी कैरिंग ऑन बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर and the sale of that assessee exceeds rupees 1 crore during the year, then that assessee is required to get its account audited. और इसी में एक प्रोविजन है जो कहता है कि अगर उस assessee की टोटल जो रिसीट्स हुई हैं फ्रॉम सेल्स, टर्नओवर और एनी अदर रिसीट्स ड्यूरिंग द ईयर इन कैश जो कि लेस देन है 5% ऑफ द टोटल रिसीट्स, और अगर ड्यूरिंग द ईयर एग्रीगेट पेमेंट्स है जिनमें से कैश पेमेंट्स जो की है एक्सपेंडिचर के लिए ड्यूरिंग द ईयर वो लेस देन 5% है टोटल एक्सपेंडिचर के, देन दैट 1 करोड़ लिमिट हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड विद 10 करोड़. इसका मतलब है ड्यूरिंग द ईयर असेसी की जितनी भी टोटल रिसीट्स हुई हैं उसमें से अगर कैश रिसीट्स लेस देन 5% है टोटल रिसीट्स के, एंड जो हमारी ड्यूरिंग द ईयर असेसी की पेमेंट्स हुई हैं फॉर एक्सपेंडिचर वेदर कैश मोड और एनी अदर मोड, तो उसमें से अगर कैश पेमेंट्स लेस देन 5% है देन इन दैट केस जो टर्नओवर का अमाउंट है वो 10 करोड़ या उससे ज़्यादा होगा. इन दैट केस असेसी इज रिक्वायर्ड टू गेट इट्स अकाउंट्स ऑडिटेड. अभी तो ये बात थी बिजनेस की. अब बात आती है प्रोफेशन की. अगर प्रोफेशनल इनकम, प्रोफेशनल रिसीट्स ड्यूरिंग द ईयर असेसी की 50 लाख से अबव होती है, 50 लाख से एक्सीड करती हैं, देन इन दैट केस द असेसी इज रिक्वायर्ड टू गेट इट्स अकाउंट्स ऑडिटेड. अब इन दोनों केस में चाहे असेसी बिजनेस में है या प्रोफेशन में है, अगर असेसी 44AD या 44ADA में अपनी रिटर्न फाइल कर रहा है दैट इज ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस. प्रिजम्पटिव बेसिस के केस में अगर एक असेसी की इनकम फ्रॉम बिजनेस है और वो अपनी रिटर्न 44AD में फाइल कर रहा है देन दैट टर्नओवर लिमिट इज रुपीज 2 करोड़, एंड इन द केस ऑफ प्रोफेशन इट इज 50 lakhs. तो असेसी अगर अपनी रिटर्न 44AD या 44ADA में फाइल कर रहा है देन इन दैट केस प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 44AB आर नॉट एप्लीकेबल. देन दैट मीन्स उस असेसी को अपना टैक्स ऑडिट नहीं कराना होगा क्योंकि असेसी ऑलरेडी प्रिजम्पटिव बेसिस पे अपनी इनकम शो कर रहा है. दैट इज इन द केस ऑफ 44AD 6% और 8%, एंड इन द केस ऑफ 44ADA दैट इज प्रोफेशन इट इज 50%. अगर आप प्रिजम्पटिव इनकम से रिलेटेड प्रोविजंस चेक करना चाहते हैं अंडर सेक्शन 44AD एंड 44ADA, उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रही हूँ. आई होप आपको क्लैरिटी आई होगी कि व्हेन एन असेसी इज रिक्वायर्ड टू गेट इट्स अकाउंट्स ऑडिटेड. इन केस यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी नो थ्रू कमेंट बॉक्स और थ्रू ईमेल. Thank you for listening. Do subscribe to my channel. Stay safe, stay healthy. Bye bye.